जय मसीह की 40 दिन 40 विषय में आप सबका स्वागत है। सूली पर ऊंचे उठाए जाने के बाद यीशु द्वारा बोले गए 7 वचन, जिनमें सर्वप्रथम और मुख्य बात है, हे पिता इन्हें क्षमा करें। लूका 23 अध्याय 34 वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ये बात सर्वप्रथम बात है जो सूली पर चढ़ाए जाने के बाद यीशु के द्वारा बोले गए। ये सर्वप्रथम है। सर्वप्रथम यानी फर्स्ट, यानी प्रथम, यानी महत्व में दूसरों से और सबसे पहले। यही है वो कीवर्ड जो प्रभु हमसे कहना चाहते हैं, जो एक अद्भुत जन्म के द्वारा शुरू हुई और एक ऐसे अंत में पहुंची जो ऊंचा उठाया गया। यीशु मसीह ऊंचे उठाए गए हैं। वे ऊंचे उठाए गए क्योंकि उनका कार्य ही ये था। वचन कहता है यीशु में कोई दोष नहीं पाया गया। उन्होंने वचन के अनुसार अपना सारा काम जो परम प्रधान द्वारा उन्हें सौंपा गया था पूरा किया। जाते हुए यीशु कहते हैं, मैंने मनुष्यों में प्रेम बीज बोया, विश्वास की मिसाल बना हूँ, त्याग, बलिदान और समर्पण का कार्य पूरा किया है। सावधान, परमेश्वर कहते हैं कि सावधान हो जाओ, क्योंकि अब तक मैं यहाँ पर था और मैंने वो सारी रीतियाँ, वो सारे कार्य जो मुझे दिए गए थे, जो वो सारी आज्ञाएं जो मुझे पूरी करनी थी, मैंने किया है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, है ना। यीशु कहते हैं अब जो ज़मीन पर बचे हैं और मेरे बाद जो आने वाले हैं उनसे सावधान रहना, क्योंकि झूठे भविष्यवादकता और भ्रमित करने वाले लोगों का आगमन का समय है ना। ये कौन सा समय है? क्योंकि अब तक यीशु मसीह हमारे बीच चल फिर रहे थे, घूम रहे थे, और अब वो समय है जब उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था। अब उन्हें यहाँ से जाना था, और जब से उन्होंने जन्म लिया है और अंत समय तक उन्होंने जो कुछ भी हमें सिखाया है, हमारे बीच रहे, वो सब कुछ यही था कि उनके जाने के बाद हमें कैसा जीवन जीना है। उन्होंने वो पद्धति हमें सिखाई, वो तरीका हमें सिखाया, वो बातें हमारे अंदर भरी जो हमारे जन्म के समय हम नहीं जानते थे। उन्होंने जन्म लिया ताकि हम ये सारी बातें सीख सकें और अपने जीवन में ऐसी स्थितियों से और परिस्थितियों से बच सकें, क्योंकि अभी यीशु मसीह शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, है ना। वे क्या कहते हैं कि मैं राजा हूँ, पर इस जगत का राजा नहीं हूँ, मैं धार्मिकता का राजा हूँ, है ना। वे धार्मिकता के राजा थे। तो उन्होंने अपने जन्म के बाद जो कुछ भी हमारे बीच, जो थोड़ा सा उनका छोटा सा समय था ज़मीन पर, यानी धरती पर मनुष्य के रूप में हमारे बीच में जो कुछ भी था, वो उन्होंने परिपूर्ण रूप से हम सबको सिखाया है। हमारे लिए उन्होंने वो अद्भुत बातों को हमारे बीच इस तरह रखा है। वो की वर्ड्स हैं जो हमारे जीवन को ऐसे झूठे भविष्यवादकताओं से बचाने के लिए है, भ्रमित करने वाले लोगों से बचाने के लिए है, क्योंकि वे कहते हैं मैं जा रहा हूं और अब दुनिया में ऐसे लोगों के आगमन का समय आ गया है, होने वाला है, जो लोगों को भ्रमित करेंगे, है ना, जो लोगों को झूठी बातें सिखाएंगे। और तुम सब लोग जो मेरी प्रजा हो, मेरे लोग हो, है ना, तुम अपना ध्यान रखना, सावधान रहना ऐसे लोगों से,
है ना, वे कहते हैं कि मैंने तो धरती पर वो बीज बोया है जो मेरे परम प्रधान ने जो कार्य करने के लिए मुझे भेजा था। मैंने वो बीज बो दिया है, मेरा काम पूरा हुआ है और मैं जा रहा हूँ, और जाते जाते मैं सावधान करके जा रहा हूँ, क्योंकि जो बीज मैंने बोया है वो प्रेम का बीज है, वो विश्वास का बीज है ना, वो ऐसा बीज है जो तुम्हारे अंदर फलवंत होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुष्ट आए, तुम भ्रमित हो जाओ और वो फलवंत होने वाली चीज़ों को चुरा ले तुमसे, तुम्हारे फलों को चुरा ले, तुम्हारे आशीर्वादों को चुरा ले। तो सावधान रहना ऐसे लोगों से, क्योंकि अब मैं शारीरिक रूप से तुम्हारे बीच नहीं हूँ, मैं धार्मिक राजा हूँ, मैं धार्मिकता का राजा हूँ, मैं धर्म की तरह वचन के साथ, धर्म ग्रंथ के साथ तुम्हारे बीच में हूँ। और जाते जाते मैं तुम्हें एक ऐसी आशीर्वाद दे के जा रहा हूँ, वचन रूपी आशीर्वाद दे के जा रहा हूँ, है ना, ऐसी शक्ति दे के जा रहा हूँ, ऐसा अभिषेक तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ, जिसके द्वारा तुम अपने आप को आजीवन जीवन भर बचा कर रखना, सुरक्षित रखना। किससे सुरक्षित रखना है हमें अपने आप को? ऐसे भरमाने वाले लोगों से, ऐसे झूठे भविष्यवादकताओं से, जिनका समय आ गया है और वो हमारे ही बीच में साधारण रूप लेके घूमते रहते हैं और धीरे धीरे हमारी उन सारी बहुमूल्य चीज़ों को चुरा लेते हैं जो हमें यीशु मसीह के द्वारा मिली है, उनके त्याग और बलिदान के द्वारा मिली है, उनके रक्त के छिड़काव के द्वारा मिली है ना। तो परमेश्वर कहते हैं कि जो कार्य मैंने यीशु मसीह को सौंपा था, अब वो सारा कार्य पूरा हो चुका है और अब यह समय है जब वो वापस उनके साथ बैठने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो आज्ञाएं तुम्हें दी गई हैं, यानी जो लोग बचे हुए हैं उन्हें दी गई हैं, उनके लिए बहुत सारी सावधानियां हैं। उनके लिए सावधानियां हैं कि वो अपना ख्याल रखें, भ्रम में ना पड़ें, है ना, क्योंकि ये जो पूरी दुनिया है वो भ्रम से पड़ी हुई है, झूठी बातों से पड़ी हुई है। विश्वास की जो मिसाल यीशु मसीह ने दी है, जो त्याग और बलिदान और समर्पण का कार्य उन्होंने पूरा किया है, उसको साथ लेकर हमें चलना है ना, उसके साथ हमें चलना है। ऐसा ना हो कि हम अपने जीवन में इन सारी स्थितियों में उलझकर हम उन कीवर्ड्स को भूल जाएं, उन बहुमूल्य बातों को भूल जाएं और हम अपने जीवन में बस यूं ही आगे बढ़ते रहें, है ना। परमेश्वर कहते हैं कि मेरा जो त्याग और बलिदान है वो तुम्हारे लिए है। जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उसके साथ समझदारी से काम करो, है ना, समझदारी से काम करो, क्योंकि अब जो कुछ भी इस धरती पर होने वाला है उससे तुम्हें बचने के लिए इन सारी बातों की ज़रूरत है, इन सारी बातों की आवश्यकता है ना। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और ये सर्वप्रथम बात है, ये पहली बात है जो उन्होंने हमसे कही है ना। ये कितनी बड़ी बात है कि वे कह रही हैं जानते ही नहीं कि क्या कर रहे हैं, और वे चाहते हैं कि हमें क्षमा की प्राप्ति हो। क्षमा की प्राप्ति किसे होनी चाहिए, है ना, क्षमा की प्राप्ति किसे होनी चाहिए? जिसने गलती करी है ना, यानी हम। और हम में सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि क्षमा की प्राप्ति हमें अपने आप से लेनी होती है। किसी और के लिए जब हम क्षमा मांगते हैं ना, उससे पहले हम कहते हैं कि परमेश्वर की शरण में आके हम कहते हैं कि परमेश्वर इसने मुझे कष्ट दिया है, इसने मुझे दुख दिया है ना, इसने मुझे आंसू दिए, इसको क्षमा करें। नहीं, मैं कहती हूँ कि सबसे पहले क्षमा हमें अपने आप के लिए परमेश्वर की शरण में मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने किसी और को मौका दिया कि वो हमारे जीवन में दुख भर सके, है ना। हम रास्ते से भटके और हमने परमेश्वर की जगह अगर किसी व्यक्ति को, किसी स्थिति को, किसी और बात को अगर हमने अपने जीवन में महत्व दिया है और उस महत्व के कारण यदि आज हमारे जीवन में दुख है, तो सबसे पहली क्षमा हमें अपने आप से मांगनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहला जो अन्याय हुआ है वो हमने अपने आप के साथ किया है। क्योंकि परमेश्वर तो हमारे साथ थे, है ना, उन्होंने तो हमारे लिए सारी व्यवस्था सेट कर दी थी, है ना, वो तो सब कुछ परिपूर्ण रूप से सेट करके
अपना काम पूरा करके सूली पर लटकाए गए, अपना रक्त बहाया है ना, अनेक घावों को उन्होंने अपने शरीर पर सहा है ताकि हम भटके ना। और यदि हमने उन सारी बातों को व्यर्थ कर दिया है और हमने क्या किया कि हमने अपने जीवन में किसी और बात को महत्व दिया है, किसी और व्यक्ति को महत्व दिया, किसी और स्थिति और परिस्थिति को महत्व दिया है और उसके अनुसार चलते रहे, उन बातों के पीछे भागते रहे और उसको पाने की लालसा करते रहे, और हम आज ये कहते हैं कि किसी और के कारण हमारे जीवन में दुख है, आंसू हैं, तकलीफ़ है, परेशानी है, और हम आज ये आकर कहते हैं कि फलाना व्यक्ति ने, उस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया है, इसीलिए आज मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो उन्हें माफ़ कर दे। नहीं, है ना, ये नहीं है बात। हमें माफ़ी सबसे पहले अपनी हर एक गलती के लिए मांगनी है। जिस दिन हम अपने आप की गलती समझ जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है अपनी आँख का तिनका देखो, है ना, अगर ये तिनका मेरी आँख में है, यदि दोषी मैं हूँ और मेरे जीवन में आंसू हैं तो इसकी जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि आंसुओं का कोई कारण परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में नहीं था। यीशु मसीह के किसी भी कार्य के कारण हमारे जीवन में आंसू नहीं थे, परमेश्वर की उपस्थिति में कोई आंसू हमारे जीवन में नहीं थे। लेकिन जब हमने यीशु मसीह से हटकर कार्य करना सीखा, जब परमेश्वर से दूर हो गए, जब हमने अपनी दुनिया बना ली, है ना, जब हम अपनी दुनिया में चलने लगे, तब ये दुख, आंसू और तकलीफ़ ये हमारी बनाई हुई है और हमने परमेश्वर की आत्मा को दुखित किया है ना, क्योंकि परमेश्वर ने तो पहले ही हमसे बोल रखा है। यीशु मसीह जाते जाते हमसे कह गए हैं कि झूठे भविष्यवादक आएंगे, झूठे लोग आएंगे, तुम्हें भरमाने वाले लोग आएंगे, तुम उनकी मत सुनना। और हम सुनते हैं, और हर बार जब हम ऐसी बातें सुनते हैं और हम भटक जाते हैं और हम ऐसे कार्य करते हैं जो उनकी इच्छा के अनुसार नहीं है, तब हमारे जीवन में दुख और आंसू और तकलीफ आती है ना। तो कौन जिम्मेदार है आज हमारी हर दुख का, तकलीफ का, परेशानी का? कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं उस हर बात के लिए। तो सबसे पहली गलती जो की है वो हमने की है, और किसके साथ की है? अपने आप के साथ की है ना। क्योंकि अगर परमेश्वर का वास हमारे जीवन में है और यदि परमेश्वर हमारे साथ हैं और उन्होंने सारी व्यवस्था हमारे लिए की है, और इतनी बड़ी व्यवस्था को हमने साइड कर हमने किसी और चीज़ पर विश्वास लगाया है, अपना मन लगाया है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी गलती है, हमारा अपराध है। हम किसी और व्यक्ति को दोषी नहीं समझ सकते, हम किसी और व्यक्ति को यहाँ पर दोषी नहीं मान सकते। दोष हमारा है, दोष हमारा है, और हमें ही उसको ठीक करना है, और हमें ही उसकी क्षमा मांगनी है, और हमें उसकी क्षमा मांगनी है अपने परम प्रधान की शरण में, है ना। क्योंकि हमने उनसे अलग होने का जो दोष किया है, हमने जो अपराध किया है, और हमने पहला महत्व, उनकी पहली बात जो है वो यही है कि इन्हें क्षमा करें, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं, है ना। जब हम इस दुनिया में थे हमें लगा कि हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है ना, हम किसी पर विश्वास करेंगे और हमारे जीवन में खुशहाली रहेगी और हमारा जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा, हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, हम बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। लेकिन जब हम ऐसी ही स्थितियों के साथ आगे बढ़ते रहे और हमने सच्चाई का सामना किया, तो हमारी सारी जो भी चॉइसेस थी, हमारी जो भी पसंद थी, हमारी सारी इच्छाएं थी, वही सारी तो हमारे दुख का कारण बन गई हैं, वही सारी तो हमारे दुख का कारण। तो हमने किसके साथ अन्याय किया? हमने खुद अपने साथ अन्याय किया है, और हमने उस वाचा को तोड़ा है जिस वाचा को बांधने के लिए यीशु मसीह ने इतना बड़ा त्याग किया, इतना बड़ा बलिदान दिया, अपना रक्त बहाया, है ना। हमने उनके सारे त्याग को व्यर्थ कर दिया था, क्योंकि हमने अपना विश्वास किसी और व्यक्ति पर किया था, और जब उस व्यक्ति के द्वारा हमारे जीवन में दुख होया तो हम उस व्यक्ति को दोषी बनाने लगे। हम दिन रात उस व्यक्ति को दोष देने लगे कि तुम्हारे कारण ये हुआ है मेरे जीवन, तुम्हारे कारण मैं दुखी हूँ, तुम्हारी वजह से मेरे आंसू हैं। लेकिन सच बात ये है कि हमने अपनी आँख का तिनका नहीं निकाला, है ना, हमारी आँख का तिनका है ये। अगर आज हम अपनी आँख का तिनका देखें तो हमें ये पता चलेगा कि मैं दोषी हूँ, है ना, मैंने गलत राह चुनी, तो इसकी क्षमा मुझे मेरे परमेश्वर से मेरे लिए मांगनी है। पहली माफ़ी जो मांगनी है वो किसी और के लिए नहीं,
पहली माफ़ी जो हमें मांगनी है वो हमारे लिए है। हमें अपने परमेश्वर से माफ़ी मांगने की, जो शरीर आपने दिया, जो जीवन आपने दिया है ना, जो उद्देश्य आपका हमारे जन्म को लेकर था, उसको छोड़कर यदि हम इस दुनियादारी में पड़ गए, इस दुनिया में भागते रहे, इस दुनिया में कुछ पाने की चाहत अगर हमने रखी थी, तो वो हमारी गलती है और मैं आपकी अपराधी हूँ, है ना, मैं अपने परमेश्वर की अपराधी हूँ, है ना। कोई अपराध हुआ है तो हम सबका अपने आप से अपराध हुआ है और हमारे ईश्वर की शरण में हमारा अपराध हुआ है, क्योंकि उनका उद्देश्य हम पूरा नहीं कर सके, उनकी सोच पर हम खरे नहीं उतरे, दोष हमारा है। तो यदि अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है उसका जिम्मेदार कोई और है, तो आज वचन ये कहता है कि जिम्मेदार कोई और नहीं है, जिम्मेदार अपने जीवन के अधिकारी और अपने जीवन के जो भी डिसीजंस हमने लिए हैं उसका भार हमारे ही सर पर आता है। तो उससे अगर आज किसी को माफ़ी चाहिए तो वो हमें खुद को, स्वयं को माफ़ी चाहिए, और हमें पहली माफ़ी चाहिए है अपने ईश्वर से अपने लिए। तो हम सबको मिलकर पहली माफ़ी जो है वो अपने लिए मांगनी है, किसी और को दोषी ना ठहराना, है ना। हम सदा से यही करते आए हैं, अपने जीवन की हर बात को हम दूसरों पर लाते आए हैं, है ना। दूसरों के ऊपर, अगर नौकरी चली गई हमारी तो हमने कह दिया वो कंपनी अच्छी नहीं है। अगर चर्च में हमारा कुछ हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं और चर्च में हमारी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम कहते हैं कि चर्च अच्छा नहीं है, पास्टर अच्छे नहीं है, स्कूल अच्छा नहीं है, टीचर अच्छी नहीं है, कॉलेज अच्छा नहीं है ना, कोचिंग सेंटर्स अच्छे नहीं। हम कहीं ना कहीं दूसरों को दोष देते आए हैं और इसी चीज़ को ठीक करना है। इसी चीज़ को ठीक करने के लिए जो पहला वचन है, सूली पर चढ़ने के बाद, सूली पर ऊंचे उठाए जाने के बाद यीशु मसीह के द्वारा बोला गया पहला वचन जो है वो यही है कि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर जो दुख है ना, जो हमारी फेलियर्स है, जो हमारी हार है, उसका जो फ्रस्ट्रेशन हम निकाल रहे हैं वो किसी और पर निकाल रहे हैं, और हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो दोष है वो हमसे ही स्टार्ट हुआ था, हम में से ही शुरू हुआ था, है ना। इस दोष से अगर बचना है तो सबसे पहले दूसरों को किसी भी बात के लिए, वो कुछ भी हो सकता है, वो दुनिया का कोई भी काम हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है, अपने दोषों के लिए सबसे पहले किसी और को जिम्मेदार बताना या मानना छोड़ दो। परमेश्वर ये कहते हैं, है ना, परमेश्वर में तो कोई दोष नहीं है, उन्होंने हमारे लिए सारी व्यवस्था करी है, और यीशु मसीह में तो ढूंढने पर भी कोई दोष नहीं पाया गया। वे निर्दोष होते हुए भी हम सबके अपराधों की सज़ा उन्होंने उठाई है ना। वो जो सूली का भार था वो हमारे अपराध थे, जो उस भार को उन्होंने उठाया है। तो परमेश्वर ये कहते हैं जो मैंने किया ही नहीं है, जब मैं उसका भार उठा सकता हूँ, तो जो चीज़ें तुम लोगों ने की हैं उसके लिए क्यों किसी और को जिम्मेदार कहते हो? फिर तुम्हें माफ़ी कैसे मिलेगी अगर तुम यही नहीं पहचानोगे कि दोष किसका है ना। पहले दोषी को तो पकड़ो, दोषी है कौन, हमें यही नहीं पता है कि दोषी है कौन और किसकी माफ़ी के लिए हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर की शरण में। परमेश्वर तो अपने वचन के द्वारा हमें सिखा रहे हैं ना, तो हम सीखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? यदि हम सीखना चाहते हैं तो वचन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। लूका 23 अध्याय 34 वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, है ना। हम जानते ही नहीं हैं कि दोषी कौन है। दोषी हम हैं, दोष हमारे अंदर है, मुश्किल हमारे अंदर है, कमी हमारे अंदर है, कमज़ोरी हमारे अंदर है। तो पहली क्षमा हमें उनसे मांगने की, मैं क्यों कमज़ोर हूँ, है ना, मैं क्यों कमज़ोर हूँ, मैं वो कार्य क्यों नहीं कर पाया जो आपने हमें करने के लिए कहा था। आपने तो हमें पहले ही सावधान किया था, मैं क्यों वो सावधानियाँ समझ नहीं पाया, मैं क्यों उन वाचाओं के साथ अपना बंधन नहीं बांध पाया, मैं क्यों उन उपदेशों में खरा नहीं उतरा, मैं क्यों उन बातों को अपने जीवन में भर नहीं पाया, मैं क्यों कमज़ोर रह गया, क्यों मेरे अंदर कमी रह गई। इस बात पे हमें शर्मिंदा होना है। हमें लोगों के बीच में दिखावा करने के लिए या हमें ये बताने के लिए कि हमारे जीवन के दुख के लिए कोई और दोषी है, और हम यहाँ पर आके बहुत बड़े इंसान बनकर हम अगर ये बोलेंगे कि उसकी वजह से मुझे दुख है और उसे क्षमा कर देना, तो हम एक और गलती कर रहे हैं, ना कि अपनी गलती को यहाँ पर हम सुधार रहे हैं। हमेशा हमें
हाँ, जो हमने पुरानी बातें सीख रखी है ना, परमेश्वर कहते हैं नई वाचा में प्रवेश करो। वे नई वाचा बांधना चाहते हैं, वे नई बातें हमें सिखाना चाहते हैं। बहुत कुछ है जो अभी संसार में आया ही नहीं है, प्रकट ही नहीं हुआ। तो परमेश्वर चाहते हैं कि यीशु मसीह के त्याग और बलिदान के द्वारा हम एक कुछ नया सीखें, कुछ नया करें, है ना। क्योंकि जो पुराने लोग थे, जो हमसे पहले के लोग थे, उन्होंने कुछ चीज़ें हमें बताई हैं, बस हम उनके अनुसार चलते जा रहे हैं। हमने परखा ही नहीं है क्या वो परिपूर्ण है। किसी ने कहा और हम उसे अंधों की तरह फॉलो करते चले जा रहे हैं ना, क्योंकि हम किसी और व्यक्ति की बात सुन रहे हैं। अगर हम सच में इतना समय अपने जीवन में देंगे कि हम परिशुद्ध ग्रंथ से अपना नाता जोड़ें, अपना रिश्ता जोड़ें, हम उनसे अपना बंधन बांधें और परिशुद्ध ग्रंथ को लेकर हम अगर बैठें और वचन के साथ जुड़ें, क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि वचन ही तो सत्य है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब मैं क्या हूँ, मैं धार्मिकता का राजा हूँ, शारीरिक रूप से तुम्हारे बीच नहीं हूँ, लेकिन वचन के रूप में मैं तुम्हारे साथ हूं। और दिन प्रतिदिन यदि वचन का रिश्ता तुम जोड़ोगे, वचन से अपना रिश्ता जोड़ोगे, वचन के साथ अपना संबंध बनाओगे, वचन के साथ जीने की कोशिश करोगे, वचन के साथ तुम आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना, तब तुम परिपूर्ण होगे, तब तुम दोष मुक्त होगे, तब तुम्हारे दोषों की क्षमा होगी। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है आज के समय में, है ना। बहुत समय व्यर्थ हो गया है इसी कन्फ्यूजन में। ये परिपक्व होने का वक्त है, यहाँ पे परिपक्व होना है हमको, है ना। ख्याली पुलाव नहीं बनाने हैं, हमें कन्फ्यूजन में समय को व्यर्थ नहीं करना। जब इंसान कन्फ्यूज़ होता है ना, तो उसका जो समय व्यर्थ होता है ना, वो इसी में हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसी में हो जाता है। यहाँ पर साफ साफ बातें बताई जा रही हैं। वचन कह रहा है कि समय व्यर्थ करने के लिए अब हमारे पास इतना समय ही नहीं है। वो समय आ चुका है, क्योंकि यीशु मसीह सूली पर ऊंचे उठाए गए हैं, है ना। वे ऊंचे उठाए गए हैं, और जब वो ऊंचे उठाए गए हैं और उन्होंने सूली पर से हमारे लिए कुछ जो वचन बताए हैं, उनका पालन अपने जीवन में बहुत समझदारी से करना है, सावधान होकर करना है ना। इन्हें क्षमा करें। यीशु मसीह ने तो हमारे लिए क्षमा की प्राप्ति मांग ली है। किससे मांगी है? इन्हें क्षमा करें। वो अपने परम प्रधान पिता से बोलते हैं कि जो सारी भीड़ खड़ी हुई है ना, ये नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये भ्रमित हैं, इन्हें क्षमा करें, है ना। लेकिन आज हम जानते हैं ना, आज के समय हमें पता है ना, क्योंकि आज हम पवित्र और परिशुद्ध ग्रंथ से जुड़े हुए हैं। हम कितने वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं, तो आज ये लागू नहीं होता। हमेशा अगर यही क्षमा करें इन्हें पता नहीं है, क्षमा करें इन्हें पता नहीं है, तो क्या जीवन भर हमें पता नहीं होगा? क्या सारी ज़िंदगी हम इसी एक बात का आधार ले लेंगे? इसे आधार मत बनाओ, इसे अपने जीवन का उद्देश्य बनाओ, है ना। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? मैंने तो मिसाल दी है। किसकी मिसाल दी है? उन्होंने विश्वास की मिसाल दी है ना। उन्होंने अपना विश्वास, जो उनके पिता ने, परम प्रधान ने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, जिम्मेदारी दी थी, उसकी मिसाल उन्होंने दी है। कैसे दी है? त्याग और बलिदान के द्वारा दी है ना। मनुष्यों के बीच रहते हुए उन्होंने जो प्रेम का और सच का बीज बोया है, वो हमारे अंदर फलवंत होना है ना। हम इस बात को कि यीशु मसीह ने बोल दिया है कि परमेश्वर इन्हें क्षमा करे, हे पिता इन्हें क्षमा करें, और हम उस बात को अपने लिए कंफर्ट जोन में ले लें और उसको आधार बना लें और उसी बात को पकड़ चलते रहें, तो कब तक ये बात हमारे जीवन में काम करती रहेगी, है ना। हे पिता इन्हें क्षमा करें। ये तो यीशु मसीह ने इसलिए बोला कि इन्हें पता नहीं था, उस समय पता नहीं था। जब तक तुम्हें पता नहीं है तभी तक तुम्हारे पास मौका है। लेकिन आज के समय में हम ये नहीं कह सकते कि इन्हें कुछ पता नहीं है ना। आज के समय में ऐसी कोई बात नहीं है जो मनुष्यों को, हमको पता नहीं है। हमको आज इतना बताया गया है, हर अच्छी बुरी बात के लिए इतना कुछ सिखाया गया है ना, आज ये बात लागू नहीं होती। क्योंकि हमेशा अगर हम इसी बात को आधार बना लेंगे कि इन्हें कुछ पता नहीं, इन्हें कुछ पता, कब पता चलेगा? कब पता चलेगा, है ना। इसे आधार मत बनाओ, इस सिचुएशन से बाहर निकलो और ये बोलना सीखो कि मुझे पता है कि अब मुझे मेरे जीवन में क्या करना है। प्रभु मुझे क्षमा करें, हे पिता मुझे क्षमा करें, क्योंकि कल तक मुझे नहीं पता था।
इससे पहले मुझे नहीं पता था, है ना, इससे पहले तक मुझे नहीं पता था, लेकिन आज मुझे पता है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे शर्म आती है कि मैंने इतना समय क्यों व्यर्थ किया अपने जीवन में इस बात को लेकर, है ना, कि मुझे पता नहीं है, इन्हें पता नहीं है ना। अब मुझे पता है और अब मुझे शर्म आती है कि मैंने कितनी देर कर दी है ना। मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैंने आपको जानने में, आपके वचन के अनुसार चलने में कितनी देर कर दी है ना। तो इस बात का पछतावा हमें होना चाहिए। इन्हें पता नहीं है वाली स्थिति में ही रहोगे तो फिर जाओगे कहाँ, छुड़ौती कैसे होगी, है ना। तुम उस मंजिल पर कैसे पहुंचोगे जो यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए दूसरे जगत में तैयार कर रखी है, वहाँ पहुंचना है ना। तो इस बात को आधार मत बनाओ, इस बात को समझने की कोशिश करो। ये उस समय की बात है जब परिशुद्ध ग्रंथ नहीं था, ये उस समय की बात है जब लोगों के अंदर विश्वास की कमी थी, है ना। ये उस समय की बात है जब अन्याय का राज था। लेकिन जब यीशु मसीह सूली पर चढ़ाए गए, वे ऊंचे उठाए गए और उन्होंने वो सारी बातों को हमें सिखा दिया और वे अपना काम पूरा करके चले गए, है ना। उसके बाद ये हुआ कि हम सबको बताया जा चुका है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो चुनाव हमारा है, हमने क्या चुना है, सही या गलत, सच या झूठ, है ना, प्यार या गुस्सा या नफरत, है ना, छुड़ौती या अपराध, हमने क्या चुना है, ये आज हमारा डिसीजन है। और जो हमने चुना है ना, उसी का फल हमें मिलेगा। प्रेम का बीज, सच्चाई का बीज, विश्वास का बीज जो यीशु मसीह ने बो दिया है ना, उसमें से हमने क्या चुना है या उसे छोड़कर हमने कुछ और चुन लिया है। और उसकी वजह से आज अगर हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, आंसू है, संघर्ष है ना, तो इन चीज़ों के लिए किसी और को दोषी मत बनाना। यही आज वचन हमसे कह रहा है ना, किसी और को दोषी मत बनाना। दोष तुम में है तो आज भी मौका है हमारे पास अपने दोषों को पहचान कर यीशु मसीह के त्याग और बलिदान और रक्त की शरण में आकर यदि हम अपने अपराधों को स्वीकार करेंगे और अपने लिए क्षमा मांगेंगे, और वो पहली माफ़ी जो हमें चाहिए, जो पहली क्षमा हमें चाहिए, वो किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मेरे खुद के लिए, स्वयं के लिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इतना सारा अपना समय जो व्यर्थ कर दिया है यीशु मसीह के बिना और अच्छी बातों के बिना, और ऐसी बुरी स्थिति में है, तो उसके लिए हमें अपने आप को माफ़ी की ज़रूरत है ना। जिस दिन हम ये काम करने लगेंगे ना, जिस दिन हम अपने आप के लिए माफ़ी मांगने लगेंगे ना, जिस दिन हम अपने अपराधों को ढूंढने लगेंगे ना, जिस दिन हम अपनी आँख का तिनका निकालेंगे ना, उस दिन सच में हमें माफ़ी मिलेगी। जब तक हम दूसरों को दोषी बताते रहेंगे, हर बात के लिए दूसरों को दोषी बताते रहेंगे, उस दिन तक सच में कोई क्षमा हमें नहीं मिलने वाली है। हम अपने आप को भरमाएंगे, हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने तो दिन रात 24 घंटे प्रार्थना की है और अब मैं इस काबिल हूँ कि मुझे क्षमा की प्राप्ति हो गई होगी। नहीं, हम भ्रम में हैं आज भी, है ना, क्योंकि आज हमारे सामने वो सारी बातें खुलकर आ चुकी हैं, खुलासा हो चुका है सारी चीज़ों का। तो आज हम ये नहीं कह सकते कि इन्हें कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, है ना। अभी ये बात नहीं होगी। हाँ, क्षमा की प्राप्ति हमें चाहिए है और उसके लिए परिश्रम और प्रयास हमें खुद से करना है ना। तो इस वचन को आधार मत बनाना, इस वचन को अपनी शक्ति बनाना, क्योंकि सूली पर जो ऊंचे उठाए गए हैं ना यीशु मसीह, वो यही चाहते हैं कि हम इस बात से सीखें। क्या सीखें? कि दोष दूसरों में नहीं ढूंढना है, दोष हमें अपने आप में ढूंढना है और हमें अपने आप के लिए माफ़ी मांगनी है। और परमेश्वर ने और यीशु मसीह ने जो सच्चाई, अच्छाई और प्यार का जो बीज बोया है ना, उसको हम अपने अंदर ग्रहण करें, फलवंत हों, है ना। फलवंत होने के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है। हमें ऐसे ही अज्ञानी होकर नहीं अपना अंत करना है ना। अंत से पहले हमें अपने जीवन को सुधारना है, यही सच्चाई है ना। यीशु मसीह ने अपने सारे काम इतनी खूबसूरती से पूरे किए हैं, इतने अच्छे तरीके से पूरे किए हैं, कहीं पे भी कोई चूक नहीं हुई, कोई गलती नहीं, ढूंढने से भी कोई दोष और अपराध उनके अंदर नहीं मिली, कोई कमी और कमज़ोरी नहीं मिली, है ना। क्योंकि वे चाहते हैं कि उनकी तरह हम भी अपने जीवन को साफ करें, ठीक करें और शुद्ध करें। इसीलिए उन्होंने हमारे लिए रक्त बहाया है, घाव खाए हैं, कोड़ों की मार खाई है, उनके
जीवन का हर घाव हमारे बदलाव के लिए है ना। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, 40 दिन 40 विषय में जो हम बात कर रहे हैं सीरीज़ में, है ना, यहाँ पर हमको ये बताया जा रहा है, जो सर्वप्रथम बात सूली पर यीशु मसीह ने बोली थी वो यही थी कि हमें माफ़ी मिले, हमें क्षमा मिले, है ना। हमें क्षमा कैसे मिलेगी? जब हम खुद अपने आप के लिए क्षमा मांगेंगे, है ना। तो आज हम ये सब बातें सीख रहे हैं कि हमें अपने लिए क्षमा मांगनी है। क्षमा की प्राप्ति हमें अपने आप के लिए चाहिए, किसी और के लिए नहीं। जिस दिन हमें क्षमा की प्राप्ति हो जाएगी उस दिन सारी स्थितियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को चाहिए कि वो अपने आप के लिए क्षमा मांगे, है ना। वचन हमें यही सिखा रहा है। इस वचन का धन्यवाद करते हुए विश्वास करती हूँ कि आज हम सब जो ये वचन सुन रहे हैं अपने अपने स्थानों पर, अपनी अपनी जगह अपने आप को परखे, जांचें और अपने अंदर की कमी और कमज़ोरियों के लिए यीशु की शरण में क्षमा मांगे, है ना। उनका रक्त और त्याग और बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ आपके वचन के लिए प्रभु। आपने प्रभु लूका 23:34 के द्वारा जो हमसे बात करी है प्रभु, आपने कहा है कि इन्हें क्षमा करें क्योंकि जानते ही नहीं हैं क्या कर रहे हैं प्रभु। आज प्रभु हम सबको पता है कि आपका उद्देश्य क्या है हमारे प्रति प्रभु। यदि आज भी हम इसी बात के आधार पर चलते रहे कि इन्हें कुछ नहीं पता प्रभु, तो हम अपना जीवन व्यर्थ में गंवा देंगे प्रभु। इसीलिए प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी महिमा का कार्य, आपका अभिषेक हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु। और हम आइंदा अगर प्रभु यहाँ से बात करें तो हम ये बोलों कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, और अब जो दौड़ मेरे जीवन की है वो मुझे पता है कि मुझे उसमें क्या करना है प्रभु। आपके वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपके महिमा के हर उस कार्य के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जो आपने हमारे जीवन में किया है प्रभु। विश्वास करती हूँ कि आप हमारे साथ हैं और सदा हमें से प्रत्येक के साथ बने रहेंगे। प्रभु के मीठे परिणाम से मांगती हूँ, आमीन।